नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क में एलिगेशन का इस्तेमाल करके अपना समय कैसे बचाएं। तो देखिए सवाल, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, ए वर्क्स फॉर 15 days, बी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 30 days, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो पहले एक सिंपल सवाल लिया है, फिर धीरे धीरे हम इसको ये भी सीखेंगे कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवालों पर कैसे अप्लाई करें। तो ध्यान से समझना इसको। देखो हम ये जानते हैं कि जो टाइम होता है ना, टाइम वो होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है। टाइम एंड वर्क में जो वर्क होता है वो होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। तो हम टाइम को लिख सकते हैं वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो अगर हम टाइम में एलिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेशियो किसका आएगा? कैपेसिटीज का आएगा। जो भी चीज डिनोमिनेटर में होती है उसका रेशियो आता है। ये एलिगेशन का बेसिक रूल है, ठीक है। तो यहां पर हमसे कहा गया कि ए अकेला 15 दिन काम करता है और बी अकेला काम करता है रिमेनिंग 30 दिन। तो ए 15 दिन काम करता है, बी ने काम किया 30 दिन, और इसी काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में कर पाते? 20 दिन में। तो ए और बी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। अब यहां पर जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो इन दोनों का डिफरेंस है 10 और इन दोनों का डिफरेंस है 5। 20 माइनस 15 कितना है? 5। तो ये जो 2:1 आएगा ना, ये रेशियो आएगा किसका? ए और बी की कैपेसिटीज का। और जब ए और बी की कैपेसिटीज का रेशियो आ गया तो ए की कैपेसिटी 2 यूनिट और बी की कैपेसिटी 1 यूनिट में मान सकता हूं। अब दोनों मिलकर काम को 20 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास? 20 दिन में ए और बी किस रेट से काम करेंगे? ए प्लस बी 3 की रेट से। यानी टोटल वर्क हो गया मेरे पास 60 यूनिट, है ना। टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट्स। तो मुझसे पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो 60 यूनिट काम करना है बी को। बी का रेट क्या है? 1। 1 के रेट से 60 यूनिट्स काम 60 डेज में पूरा करेगा। यस, 60 डेज में, राइट। सो आंसर इज व्हाट? 60 डेज। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं बड़े आराम से। और देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 27 डेज, ए वर्क्स फॉर 23 डेज। तो देखो ए ने काम किया 23 दिन, बी ने काम किया कितने दिन? रिमेनिंग काम बी ने 35 दिन में कंप्लीट किया, और दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते थे? 27 दिन में, 27 डेज में। तो अगर मैं यहां पर एलिगेशन का इस्तेमाल करता हूं तो ये डिफरेंस आता है 8 और ये डिफरेंस आता है 4। यानी इनका जो रेशियो आता है 2:1। तो ए की कैपेसिटी 2 और बी की कैपेसिटी मान ली हमने 1, राइट। मिलकर काम को 27 दिन में कर सकते हैं। तो काम कितना हो गया? 27 इंटू 2 + 1 3, यानी 81 यूनिट काम हो गया। और अगर 81 यूनिट काम है तो बी अकेला कितने टाइम में पूरा करेगा इसको? तो 81 यूनिट काम कर रहा है 1 के रेट से, तो 81 डेज में। ये मेरा आंसर हो गया। यस, 81 इज करेक्ट आंसर। और देखो अब थोड़ा डिफरेंट लेते हैं सवाल। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, ए एंड बी वर्क फॉर 18 डेज, सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क इन 28 डेज, इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, राइट। तो आप देखो ए एंड बी काम कर रहे हैं कितने दिन? ए एंड बी काम कर रहे हैं 18 दिन। रिमेनिंग काम किसने कंप्लीट किया? सी ने काम किया 28 दिन में। अच्छा, ए बी सी तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते थे, तो 20 हमने लिख दिया बीच में, राइट। अब मैं यहां पर लगा देता हूं एलिगेशन। तो यहां पर डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है, और यहां पर डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। मतलब ये जो रेशियो आया 4:1, वो किस किस की कैपेसिटी का रेशियो आया? ए प्लस बी और सी की कैपेसिटी का रेशियो। यानी ए प्लस बी अपॉन सी इज वॉट? 4:1, राइट। तो टोटल वर्क कितना हो गया? ए बी सी मिलकर किस रेट से काम करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा? 5 यूनिट, राइट। और 5 के रेट से 20 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, तो काम हो गया 5 इंटू 20 यानी कि 100 यूनिट। तो अगर टोटल वर्क 100 यूनिट्स है तो सी अकेला किस रेट से काम करेगा? 1 के रेट से काम करेगा। तो टाइम कितना लगेगा? 100/1 यानी कि 100 डेज। ये मेरा आंसर हो गया। यस, क्लियर? देख लो कितना आसान। अब देखो थोड़ा सा मुश्किल सवाल लेते हैं यहां पर। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, ए वर्क्स फॉर 25 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 35 डेज, इफ बी वर्क्स फॉर 24 डेज, A and C together can complete the remaining work in 33 days. In how many days A and B together can complete the whole work, right? तो सारी चीजें कैपेसिटी के रेशियो पर डिपेंड कर रही हैं। तो कैपेसिटी का रेशियो मैं निकालता हूं। देखो A 25 दिन काम करता है, A ने काम किया 25 दिन, बचा हुआ काम B एंड C ने किया, B प्लस C ने किया कितने दिन में? 35 दिन में। B प्लस C ने 35 डेज में रिमेनिंग काम किया। अच्छा, A B C मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में, राइट। एबीसी मिलकर इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो यहां से एलिगेशन लगाकर ए अपॉन बी प्लस सी मुझे मिल जाएगा। इनका डिफरेंस है 5 और इनका डिफरेंस भी है 5,
यानी 1:1, राइट। सो ए अपॉन बी प्लस सी मेरे पास क्या आ गया, 1:1, राइट। इसी तरीके से सेकंड वाले केस में लगाओ, बी वर्क्स फॉर 24 डेज, बी ने काम किया 24 डेज, रिमेनिंग काम ए एंड सी ने कंप्लीट किया 33 डेज में, यानी ए प्लस सी ने रिमेनिंग काम 33 डेज में किया। जो काम बी प्लस ए प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में, तो 30 को लिख दो बीच में। एलिगेशन लगाया 3 और ये आ गया 6, मतलब रेशियो इज व्हाट, 1:2, राइट। 1:2 किसका रेशियो आया, बी अपॉन ए प्लस सी का, तो बी अपॉन ए प्लस सी इज 1/2। यस, अब जरा एक बात को ध्यान से समझना कि दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो कांस्टेंट है। क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर भी क्या है, b प्लस ए प्लस सी, बोथ आर सेम। तो राइट हैंड साइड में भी सम को इक्वल बनाएंगे। यहां पर सम कितना है, 2, और यहां पर सम है 3। तो 3 और 2 को इक्वल कैसे बनाए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, और यहाँ 2 नहीं है इसके पास, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया 3 3 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया 2 4 हो गया। तो क्या मैं देख पा रहा हूं कि ये दोनों सम इक्वल हो गए, 3 + 3 6 एंड 2 + 4 6, दोनों बराबर हो गए। अब मैं डायरेक्ट इनका रेशियो लिख सकता हूं, a:b:c क्या बनेगा, अब देखो a के सामने लिखा है 3 तो यहां लिख दिया 3, b के सामने लिखा है 2 तो यहां लिख दिया 2, और b प्लस सी इज हाउ मच, 3, सो 2 + 1 इज 3, 2 + 1 मिलकर 3 हो जाएगा। और a प्लस सी भी आप वेरीफाई कर सकते हो, a + c इज 4, 3 + 1 इज व्हाट, 4। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना आ गया, देखो ए बी सी मिलकर इस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 30 दिन में। तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 के रेट से काम करेंगे मिलकर 30 दिन में कितना काम करेंगे, 180 यूनिट्स। ये मेरे पास आ गया टोटल वर्क 180 यूनिट्स। अब यही काम मुझे अगर ए और बी से कराना है मिलकर, तो ए और बी मिलकर काम 5 के रेट से करेंगे, तो 180/5 टाइम कितना लगेगा, 36 डेज। तो आंसर हो गया 36 डेज। ठीक है, तो ये था टाइम एंड वर्क में एलिगेशन का एक बहुत ही शानदार सा इस्तेमाल, है ना। छोटी सी बात थी लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटे छोटे समय आप एग्जाम में बचाते हो ना, स्पेशली प्री एग्जाम में, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।